हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे संस्मरण की अवधारणा के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पश्चिम में 20वीं शताब्दी में गद्य की जिन विधाओं का विकास हुआ उसमें संस्मरण भी एक विधा है। हिंदी में यह पश्चिम से चलकर ही आई है। अंग्रेजी में मेमोयर्स के नाम से प्रचलित विधा के पर्यायवाची रूप में संस्मरण का प्रचलन हुआ। एडगर जॉनसन ने स्मृति पर विशेष बल देते हुए कहा कि लेखक अपनी स्मृति के माध्यम से ही संस्मरण की रचना करता है। वस्तुतः स्मृति के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा घटना का मार्मिक और साहित्योचित वर्णन करना ही संस्मरण है। डॉक्टर नित्यानंद शर्मा ने अनुभूतियों पर बल देते हुए संस्मरण को परिभाषित किया है। डॉक्टर कमलेश ने रोचकता और वैयक्तिक संबंधों को महत्व देते हुए कहा है कि तथ्यात्मक इतिवृत्तात्मक पद्धति को छोड़कर जब किसी व्यक्ति के जीवन की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने वाली रोचक घटनाओं या परिस्थितियों का वैयक्तिक संपर्क के आधार पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है तो वह संस्मरण होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री ने स्मरणीय घटनाओं के साथ लेखक के व्यक्तित्व को भी आवश्यक माना है। अतीत की अनंत घटनाओं में से जब कलाकार किसी अधिक स्मरणीय तथा अविस्मरणीय घटना को अपने व्यक्तित्व में रंगकर रोचक शैली में यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने संस्मरण की परिभाषा करते हुए कहा है कि भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित करके व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण नव विकसित गद्य विधा है। यह जीवनी परक मुक्त गद्य रूप है जो अपनी प्रकृति में विवरण तत्व प्रधान है। संस्मरण शब्द संस्मृम ल्यूट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सम्यक, यानी भली प्रकार से स्मरक सम्यक स्मृति। इसीलिए स्मृति वर्णन को ही संस्मरण की पहचान माना जा सकता है। सम्यक शब्द का अर्थ है पूर्ण रूपेण, पूरी तरह, यानी सहज आत्मीयता तथा गंभीरता से किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य या वस्तु का संस्मरण करना। इसीलिए संस्मरण में भावना की गहनता और यथार्थ के चित्रण के साथ साथ लेखक स्मरण किए गए जीवन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और किसी अज्ञात तथ्य का साक्षात्कार करना चाहता है। माना यह जाता है कि जब कोई विख्यात व्यक्ति किसी अन्य विशिष्टता संपन्न पुरुष के संबंध में
चर्चा करते हुए स्वयं के भी जीवन के किसी अंश को प्रकाश में लाने की चर्चा करता है, तब संस्मरण का जन्म होता है। संस्मरण अतीत को संजीव करते हैं। इन कुछ विचारों का दृष्टि में रखकर संस्मरण के विषय में यह कहा जा सकता है। पहला, संस्मरण में स्मृतियों को शब्दबद्ध किया जाता है। स्मृतियां भी सभी नहीं बल्कि गिनी चुनी, अर्थात वह स्मृतियां जो रमणीय हो, जिन्होंने लेखक को सर्वाधिक प्रभावित किया हो। दूसरा, इन स्मृतियों का या स्मृति चित्रों का वर्णन किया जाता है। तीसरा, संस्मरण कुछ चुने हुए विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन, उनके साथ बिताए गए क्षणों की स्मृतियों का ही वर्णन है। चौथा, संवेदात्मक चित्रण संस्मरण के लिए आवश्यक है। पांचवा, संस्मरण में वर्णित स्मृतियां मार्मिक और तथ्यपरक होती हैं। इस आधार पर हम संस्मरण को एक विधा के रूप में इन शब्दों में परिभाषित करना चाहेंगे कि संस्मरण गद्य की वह जीवनी परक विधा है जिसमें कोई लेखक किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन से जुड़ी मार्मिक आत्मीय स्मृति को रोचक और तथ्यपरक ढंग से वर्णित करता है। इस वर्णन में लेखक की अंतर्गतता की झलक भी दिखाई देती है। यहाँ विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है प्रेरणादायक व्यक्ति से। लेखक अपने अनुभवों को कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, ये घटनाएं एवं क्रियाकलाप कभी किसी महान व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं तो कभी किसी सामान्य जन के साथ। ये घटनाएं चाहे किसी के भी साथ जुड़ी हो, लेखक सदैव उनके माध्यम से ऐसे मानवीय गुणों को तलाशता रहता है जो मनुष्य को जड़ एवं यांत्रिक बनाने से रोकते हैं, जो हमारे जीवन के सामने एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संस्मरण में साधारण भी असाधारण बन जाता है, साथ ही निजीपन और आत्मीयता इस विधा के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि निजी जीवन की सत्य घटनाओं के प्रत्यक्षीकरण की इस प्रक्रिया को लेखक स्वयं भी एक प्रमुख पात्र रहता है, बेशक वह पृष्ठभूमि में ही क्यों ना हो। यात्रा स्मृतियों को, जिनमें प्रकृति वर्णन मुख्य है, हम संस्मरण की श्रेणी में नहीं रखते। वह एक स्वतंत्र विधा है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।